Good afternoon, students. Today we are going to discuss on the topic GST models. स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक वो जीएसटी मॉडल्स हैं. जीएसटी मॉडल्स बच्चे हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं मेनली. फर्स्ट वन इज़ सेंटर जीएसटी मॉडल, सेकंड वन इज़ स्टेट जीएसटी मॉडल, थर्ड वन इज़ डुअल जीएसटी मॉडल. बच्चे जो डुअल जीएसटी मॉडल है इसको हम इंटीग्रेटेड जीएसटी मॉडल भी बोलते हैं, और स्टेट जीएसटी को बच्चे हम इंटरचेंज कर देते हैं यूटी जीएसटी के साथ भी. ठीक है. सबसे पहले बच्चे हमने करना है सेंटर जीएसटी मॉडल. ठीक है. सेंटर जीएसटी मॉडल में बच्चे क्या होता है, जब कोई गुड्स की मूवमेंट होती है, सेंटर में मूवमेंट्स हो रही है गुड्स की, तो वहाँ पे बच्चे सेंटर जीएसटी लगेगा. और वहाँ पे बच्चे रेवेन्यू की कलेक्शन कौन करेगा, मीन्स जो टैक्स की कलेक्शन कौन करेगा, सेंटर गवर्नमेंट करेगी सिर्फ. ठीक है. और बच्चे एक्सपेक्टेड रेट जो है सेंटर जीएसटी का वो 9% तक रहता है मोस्टली. फर्स्ट हमने मॉडल क्लियर कर लिया. सेंटर जीएसटी, जब सेंटर में गुड्स की मूवमेंट होगी तो वहाँ पे सेंटर जीएसटी एप्लीकेबल होएगा. नेक्स्ट वन इज़ बच्चे स्टेट जीएसटी, जिसको हम बोलते हैं स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017. बच्चे ये कब एप्लीकेबल होएगा, जब ओनली स्टेट्स के बीच में मूवमेंट होएगी, स्टेट के अंदर मूवमेंट होएगी. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले भी दी है, जैसे जलंधर और लुधियाना के बीच में गुड्स की मूवमेंट हो रही है, वो एक ही स्टेट के अंदर आते हैं, पंजाब के अंदर आते हैं. तो इट मीन्स वहाँ पे जब गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो वहाँ पे स्टेट जीएसटी लगेगा, और वहाँ पे रेवेन्यू की कलेक्शन भी कौन करेगा, ओनली स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. और इसका एक्सपेक्टेड रेट बच्चे कितना है, 9%. स्टूडेंट, अभी तक मैंने आपको 2 मॉडल्स करवाए हैं, सिर्फ सेंटर जीएसटी और स्टेट जीएसटी. किसी स्टूडेंट को इनमें डाउट है, बोलो बच्चे. जो 2 मॉडल्स अभी करवाएं क्लियर है? ठीक है बच्चे. उसके बाद बच्चे हमने करना है इंटीग्रेटेड जीएसटी. इंटीग्रेटेड जीएसटी बच्चे कब लगता है, जब कोई मूवमेंट सेंटर और स्टेट के बीच में होती है, या फिर 2 डिफरेंट स्टेट्स के बीच में होती है. बच्चे जब इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता ही तब है जब इंटर मूवमेंट होती है, मींस सेंटर और स्टेट आ गए या फिर 2 अलग से स्टेट्स आ गई. और जो सेंटर जीएसटी और स्टेट जीएसटी है बच्चे, वो क्या है, इंट्रा जीएसटी है. क्यों? क्योंकि वो अंदर ही मूवमेंट हो रही है तो अब एप्लीकेबल होते हैं. तो इंटीग्रेटेड जीएसटी हमारे पास क्या है, इंटर जीएसटी. समझ लगी? इंटर स्टेट्स पे लगता है तब एप्लीकेबल होता है. इसमें बच्चे मेनली कब लगता है, जब हम मूवमेंट्स करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, या 2 डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, या फिर जब हम बाहर से फ़ॉरेन से गुड्स की इंपोर्ट करते हैं, या फिर फ़ॉरेन से हम जब सर्विसेज की भी इंपोर्ट करते हैं, या फिर जब हम सप्लाई करते हैं गुड्स की, या फिर वहाँ से मंगवाते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन से. ठीक है. तब भी कौन सा लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है. इंटीग्रेटेड जीएसटी का रेट मेनली बच्चे कैप्ड जो है 40% तक जा सकता है. और इसमें बच्चे जो रेवेन्यू की कलेक्शन होती है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलके दोनों इकट्ठे करेंगे, और फिर दोनों 50-50% इसको डिवाइड कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल एक जगह पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में मूवमेंट हो रही है, वहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होएगा. जीएसटी का रेट बच्चे हर जगह सेम है. जो जीएसटी का रेट है ना, वो चाहे आप सेंटर में मूवमेंट कर रहे हो चाहे स्टेट में, रेट्स की उन्होंने एक यूनिफॉर्म रेट रखा है. ठीक है. तो उस रेट के अकॉर्डिंग जो कलेक्शन होएगी इंटीग्रेटेड जीएसटी में, उसमें वो डिवाइड कर लेती हैं. बाकी किसी में भी डिवीज़न नहीं होती, क्योंकि वो तो एक ही स्टेट के अंदर आएंगे या एक ही सेंटर के अंदर आएंगे. बट इंटीग्रेटेड में 2 डिफरेंट स्टेट्स आएंगी, या फिर 2 डिफरेंट हमारे पास सेंटर और स्टेट आएंगी, या फिर दो डिफरेंट सेंटर्स आएंगे. तो उस केस में हमारे पास जो है रेवेन्यू की डिवीज़न होती है, टैक्स की डिवीज़न हो जाती है. लास्ट वन यूटी जीएसटी. हमारे जो टोटल बच्चे 7 यूटीज़ हैं. ठीक है. जब यूटीज़ के अंदर मूवमेंट होती है तो वहाँ पे यूटी जीएसटी लगता है. बच्चे जो यूटी जीएसटी है ना, इसको हम स्टेट जीएसटी की जगह पे भी रिप्लेस कर देते हैं. इसलिए हम मेनली बोलते हैं हमारे जो मॉडल्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं. ठीक है. वैसे तो 4 टाइप्स मैंने आपने बोलना है यूटी जीएसटी के अकॉर्डिंग, बट स्टेट जीएसटी और यूटी जीएसटी को एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस कर सकते होते हैं, इसलिए हमने मॉडल्स 3 टाइप्स के रखे हैं. ठीक है. तो इट मीन्स यूटी जीएसटी में जब यूटी में गुड्स की मूवमेंट होगी तो वहाँ पे यूटी जीएसटी लगेगा, और जो रेवेन्यू की कलेक्शन होगी वो भी यूटी गवर्नमेंट ही करेगी. ठीक है बच्चे. अभी तक मैंने आपको चारों मॉडल्स करवा दिए. किसी भी स्टूडेंट को इन मॉडल्स में डाउट है,
बोलो बच्चे, किसी को कुछ पूछना है? क्लियर हो गए सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से? ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।